अहमद वली साहब, क्या समझते हैं आप? एक जानिब एहतजाज की तारीख दे रखी थी तहरीक इंसाफ ने और उसे कुछ दिन पहले इतना बड़ा फैसला, बल्कि कहना चाहिए इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को, वो तो आज भंगड़े डालेंगे। देखें, एक तो ये जो सियासी रहनुमा हैं जितने भी जेलों में, अगर उनके जो जितने भी केसेस हैं, अगर केसेस में ज़मानत हो रही है तो ज़मानत तो उसका राइट है। हर जो प्रिजनर है, जो जिसके ऊपर कोई केस है, जैसे जिस किस्म का मर्जी केस है, दुनिया भर में ये असूल है कि अगर ज़मानत बनती है तो ज़मानत मिल जाती है। केस चलता रहता है, जब कोई फिर आगे सज़ा हो तो फिर उसको जेल में जाना पड़ता है, या मतलब वो आगे फिर अगली जेल में जाके उसके बाद अगला फोरम जो होता है इससे ऊपर, वहाँ पे जाके वो उसको अपील करता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को, पानी PTI को जो मिली है ये ज़मानत, तो वो उनका राइट है। इस तरह बाकी जो उनके रहनुमा हैं जितने भी जेलों के अंदर, जिनको एक जगह से जब ज़मानत मिलती है तो किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मेरा ख्याल ये तरीका सही नहीं है। विक्टिमाइजेशन जो है सियासतदानों की, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, बल्कि दहाइयों से ये चलती आ रही है कि आप केस बनाते हैं और उसके बाद फिर अगर एक जगह पे ज़मानत हुई, दूसरी में केस में डाल दिया, और कई कई साल जो है वो जेलों में रहते हैं, और फिर आखिरकार इस तरह के केसेस का कोई हल भी नहीं निकलता। फिर जब आप वो बरी हो जाते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं देखिए हमारे खिलाफ इन्होंने जाली केस बनाए थे। ये जो इस तरह के केस होते हैं उसमें कोई ज़्यादा सज़ा नहीं होती कि जी आपने तोशाखाना से आपने ये किया वो किया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप जुर्माना कर देते हैं या थोड़ी सी सज़ा होती है। जैसे अगर बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त जेलों में हैं तो उनकी तो सज़ा वहीं पे पूरी हो चुकी है जो उनके जुराइम है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि उनकी अगर ज़मानत होती तो वो बिल्कुल रिहाई होगी, बरी हो जाएंगे वो। तो इस तरह के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, ये बंद होने चाहिए कि सियासतदानों की जो विक्टिमाइजेशन है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप उनको जिसको उठाएं उसको जेल में डाल दें। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, कई दहाइयों से चल रहा है, तो अब ये रुक जाना चाहिए। आप महज़ब दुनिया है, दुनिया भर में आप देखें कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कितने केस हैं, वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी अदालतों में फैसले भी आ गए, लेकिन वो अगर किसी की ज़मानत हुई है तो वो बाहर है, अभी उसको कोई हाथ नहीं डालते। इसी तरह वेस्ट में, पूरे में, UK में, अगर आपके खिलाफ कोई केस है तो पूरा उसकी फर्द जुर्म आयद होती है, और फिर उसके बाद वो अगर उसकी जो गिरफ्तारी होती है उसमें अगर अदालत उसको ज़मानत पे रहा करती है तो वो ज़मानत पे रहा होके फिर केस चलता रहता है। जब फैसला आता है तो जो फैसला होता है उस पर अमल दरामद किया जाता है। अहमद वली साहब, बड़ा जो कॉन्फिडेंस के साथ कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो रिहा करा लेंगे, और 24 को जो होने जा रहा है नवंबर को एहतजाज, जिसकी बड़ी तैयारियां भी हो रही हैं, जिसको रोकने की भी तैयारियां हो रही हैं और एहतजाज करने की भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब उससे पहले ये फैसला आ गया अदालत की जानिब से, तो क्या PTI का जो मकसद था एहतजाज का वो तो अब ख़त्म हो गया? जो उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया, जो वो चाहते थे वो हो गया, तो आप समझते कि अब एहतजाज की जानिब जाएंगे? अब उन्होंने 3 मुतालबात अपने मेन रखे हैं। जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी रिहाई, मैंडेट जो उनके मुताबिक चोरी हो उसकी वापसी, और ये इस तरह की 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात करते हैं ना वो। तो फिर हम मतलब ये अपना जो 24 नवंबर का धरना है या जो एहतजाज है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एक रिहाई हुई है, बाकी जो लीडर्स हैं उनका देखना है कि उनको कैसे रिहाई मिलती है, ज़मानत होती है। पहली चीज़ तो ये है कि जब इस तरह के लीडर सब जब उनको गिरफ्तार होते हैं, उनके खिलाफ केसेस होते हैं, जब स्टेट चाह रही होती है तो वो अपनी पैरवी जो है वो ख़त्म कर देती है। वो मतलब केस को अगर जो आपका मुद्दई है वही उसको मतलब केस को ख़त्म कर दे तो फिर केस उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी माजी में सियासतदानों के केस, जैसे नवाज शरीफ और उनकी सारे पार्टी के लीडर्स और उनकी फैमिली के लीडर लोग, उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे, तो उसमें नैब ने या जो भी इदारे थे उन्होंने पैरवी ख़त्म कर दी, जिसके बाद उनको फिर रिहाई मिल गई और केस जो ख़त्म हुआ। कोई इक्का दुक्का केसेस हैं अभी जो चल रहे हैं उनके बच्चों के खिलाफ, तो वो उनको फिर वो भी मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो जितने केस हैं, चाहे 9 मई के केस हैं, 9 मई में भी जिसने जितना जुर्म किया है, अगर किसी ने तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ का जितना भी केस, जितनी भी सज़ा बनती है उसकी सज़ा दें। तो ये नहीं है कि आप मतलब 1-1 साल या 2-2 साल किसी लोगों को आप जेल में रखें, जेल में रखें बिला वजह या विक्टिमाइजेशन करते रहे।